बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवेरिया लाइफ। आज के व्लॉग में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पे जो कातलाना हमला हुआ है वाशिंगटन में, इसके पीछे की क्या वजूहत थी और इतना इंपॉर्टेंट वीवीआईपी सिक्योरिटी के बावजूद एक हमलावर कैसे उस हॉल में घुस सकता है। यहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इश्यूज थे, कौन सी जो है वो नेग्लिजेंसी थी जो सिक्योरिटी की तरफ से की गई कि एक अहम तरीन मीटिंग जारी थी और उस दौरान में ये सब कुछ हुआ है। और इस मीटिंग में हम कह सकते हैं कि जेरी वैंस साहब है, डोनाल्ड ट्रंप साहब है, इसके अलावा हुकूमत के काफ़ी अहम तरीन अहदेदार शामिल थे। और उस वक्त जो है एक हमलावर हॉल के अंदर घुसा और उसने फायरिंग कर दी। तो जब हम ये सारी फुटेजेस वगैरह देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये कोई हॉलीवुड का सीन कोई और है, कोई फ़िल्म का सीन चल रहा है कि जिस तरीके से सब कुछ चल रहा था आराम से, सुकून से बैठे हुए और एकदम से एक चिट्ठी रिसीव होती है डोनाल्ड ट्रंप साहब को। उसके बाद उनकी जो अहलिया हैं वो एकदम से शॉक्ड हो जाती हैं, उनका रिएक्शन देखने वाला था। और उसके बाद एकदम से सिक्योरिटी वाले आते हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को तकरीबन घसीट के ले जाते हैं। एक मौके पे हमने ये भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब गिर जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद सिक्योरिटी वाले दोबारा उठाते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को और वो उनको घसीट के ले जाते हैं। अब ये बात हो रही है, एक मुल्क के सदर की बात हो रही है, उसके साथ ये सब कुछ हुआ। और दूसरी तरफ जो जेडी वैंस साहब की जो वीडियो सामने आई है, क्योंकि वीडियोस पूरी कह सकते हैं कि इंडस्ट्री मौजूद थी, वहाँ पे सहाफ़ी मौजूद थे, तकरीबन 2500 से ज़्यादा, एक इशाइया जारी था। और वहाँ पे तमाम छोटी-छोटी चीज़ों की फुटेज ली गई। और जब हमने जेडी वैंस साहब को देखा तो वो भी तकरीबन चेयर के नीचे थे। जैसे फायरिंग का उन्हें पता चलता है कि फायरिंग की आवाज़ आई, वो चेयर के नीचे छुप गए और सिक्योरिटी वाले आए और उनको बस घसीटा उनके कोर्ट से और वो उनको लेके चले गए। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ ना कि सिक्योरिटी का जब इश्यू होता है ना, तो उसमें जेडी वैंस साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। उनको जिस तरीके से मर्ज़ी लेके जाया जाए, क्योंकि जो सिक्योरिटी होती है वो एक सदर को और एक नायब सदर को प्रोटेक्ट कर रही है, वो एक जेडी वेंस को और डोनाल्ड ट्रंप साहब को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। एक नेम है कि अमेरिका के सदर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो वो किसी भी तरीके से कुछ भी कह सकते हैं उन्हें। वो उन्हें कह सकते हैं कि भई आप इस रूम में चले जाएँ या कहीं पे भी आप बाहर चले जाएँ, तो सवाल उठाने वाले जेडी वेंस साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं होते हैं। वो नहीं कह सकते सिक्योरिटी को कि भई हमने ये आपके ऑर्डर्स को नहीं मानना है और हम इस तरीके से नहीं करेंगे। तो सिक्योरिटी की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप साहब को और जेडी वेंस साहब को ले जाया गया। और जो बैठे हुए थे सहाफ़ी, तकरीबन 2500 से ज़्यादा, उनके अंदर भी खौफ़ व हरास फैल गया। और जो सहाफ़ी हैं और जो फ़ौजी हैं, मोस्टली फ़ौजी भी वहाँ पे मौजूद थे और बाकी बिज़नेसमैन मौजूद थे, वो तमाम जो है वो चेयर्स के नीचे बैठ के, ज़मीनों पे बैठ के वो, और खौफ़ व हरास पाया गया। और लोग फुटेजेस भी बना रहे थे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। लोगों को जान के लाले पड़ चुके थे और कुछ टाइम के बाद सिक्योरिटी आई और वो लोगों को लेके बाहर चली गई। लेकिन इस पूरे वाक़ये के अंदर अगर हम देखें ना कि किसको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इसमें फायरिंग भी हुई है और एक सिक्योरिटी के एहलकार को सीधा दिल में गोली मारी गई, लेकिन उसने जैकेट पहन रखी थी बुलेट प्रूफ, तो उस वजह से उसकी बचत हो चुकी है। और आजकल तो जो सदर हैं या वज़ीर-ए-आज़म वगैरह हैं, नायब सदर वगैरह, तो वो लोग जो हैं वो जैकेट्स वगैरह ही पहनते हैं बुलेट प्रूफ। वो कहीं पे भी अगर जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं, तो वो जैकेट्स वगैरह पहनते हैं। तो बचत हो चुकी है सिक्योरिटी वाले की। लेकिन जो फ़ायदा हुआ है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को हुआ है। इसी तरह एक जो कैंपेन चल रही थी इनकी इलेक्शन की, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर फायर हुआ था और कातलाना हमला करने की कोशिश की गई थी और उनके कान को गोली छू के गुजर गई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे थे, उनका जो ग्राफ था नीचे जा रहा था, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, तो एकदम से उनका ग्राफ ऊपर चला गया और वो इलेक्शन जीत गए। तो अब भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि इनके इंतखाबात होने जा रहे हैं, अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं नवंबर में। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब में भी ये कार्ड खेलना चाह रहे हों, वो चाह रहे हों कि भई इस तरीके से लोगों की सिंपैथी हासिल की जा सके और कामयाबी हासिल की जा सके मिड टर्म इलेक्शंस में। तो लेट्स सी क्या होता है। अब मुझे तो नहीं ऐसा लगता कि अमेरिका के अवाम इतने बेवकूफ़ हैं कि वो दोबारा एक ऐसे शख्स को जो ज़हनी मरीज़ है उसको इलेक्ट करेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो कल वाक़या हुआ, ये बहुत ज़्यादा अफ़सोसनाक वाक़या है और इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करें हमलावर की, तो हम बताया ये जा रहा है कि हमलावर की जो एज थी वो 31 ईयर्स थी और वो एक टीचर है और उसको 2024 में बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला है और इसका नाम थॉमस था और ये वाशिंगटन का ही रहने वाला था। अभी तो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी हमलावर से कि क्या उसके मकासद थे, वो क्यों डोनाल्ड ट्रंप साहब को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था, या इसके अलावा जो जितनी भी फुटेजेस वगैरह है उसकी इकट्ठी की जाएंगी कि पिछले 6 से 7 महीने में वो कहाँ-कहाँ गया और उसके फ़ोन पर किस-किस का फ़ोन आया और किस-किस को उसने ईमेल्स किए। तो ये सारी तमाम डेटा इकट्ठा किया जाएगा
और उसके बाद जो है वो तमाम एक तहकीकात इकट्ठी की जाएंगी कि भाई एक्चुअल में क्यों ये शख्स ने ये कदम उठाने की कोशिश की है। क्या वो जहनी मरीज़ था? क्योंकि डिप्रेशन में आके इंसान कुछ भी कर सकता है। तो लेट्स सी देखते हैं कि आगे की क्या सामने आती हैं वजूहात, क्या सामने आती है कि क्यों इस शख्स ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को टारगेट करने की कोशिश की है। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ देने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।